ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मेरे बाल पकड़ लेती है दीवारों के साथ मारती हो आप सर अगर हमने कभी भी नहीं मारा इनको। झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। अगर हमने मारा होता तो हम कैमरा क्यों लगवाते? अगर माँ जी ये साथ में रहना चाहती हैं मैं आपके, नहीं रहूंगी। हम बिल्कुल नहीं रहूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जान छोड़ा मुझसे। मैं नहीं रहना चाहती। मैं रोज बेटी हैं, आपने रोज मारे खा खा के मैं तंग आ हमने नहीं मारा। अब वो बेटी इतना कलंकित बन चुकी है इस महिला के लिए कि इनको कभी भी आकर मारने पीटने लग जाती है। इस पूरे इलाके के अंदर इनको पागल घोषित करवा दिया गया। इसके अलावा इस मकान में जब भी कोई किराए पर लेने आता है तो बाहर लिख दिया जाता है कि इस मकान पर पुलिस केस चल रहा है, इस मकान पर कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी इस मकान को किराए पर ना ले, कोई भी इस मकान को खरीदे ना। मेरी गोद ली हुई लड़की है, मैं अनाथ आश्रम से लाई थी। मैंने कहा, आदमी ने कहा चलो बच्चे नहीं है, हम इसकी शादी करेंगे, इसको अपना कन्यादान करेंगे, कुछ दान कर जाए, दुनिया में आया तो चलो इसकी जिंदगी बना जाए। इसने वो तो मर गया, इसने मेरी जिंदगी नरक करके रखी। मेंटली डिस्टर्ब न्यूरोलॉजी से मैंने आकाश डिस्टर्ब है ये। देखो जरा देखो, ये मेंटल कह रही है मुझे। ये इसको पाल के मैंने खिलाया, हाथों से चलाना सिखाया, और ये मुझे देखो मेंटल कह रही है। दोनों मुझे मारते हैं, बुरी तरह पीटते हैं, और पुलिस वाली साथ में मिली हुई है। वो पुलिस वाली क्या नाम है इसका? संगीता नाम है। और मेरे को इसने परसों दोनों ने आके यहाँ मारा। पूरी गली को इरिटेट कर रखा है। ये देखो, ये पीछे गली में वो देखो, उसके बगल में कटोरा ले रखा है और तेल फेंकती है उसके घर में। ये देखो, ये फेंका कि नहीं फेंका? इन्होंने कैमरा भी लगा रखा है आपकी तरफ। मेरे यहाँ बाथरूम में नहाती हूँ, नंगी निकल के आती हूँ। ये कैमरे मेरे ऊपर लगा रखे हैं, बताओ। मैं नंगी निकल, मैं बुजुर्ग हूँ, कपड़े पहन नहीं सकती हूँ। यहाँ लैट्रिन में जाती हूँ, मैं सलवार नहीं पहन सकती। मैं नंगे यहाँ से नंगी गुजरती हूँ। ये मेरे सिर के ऊपर कैमरा लगा रखा है, बता। ये देखो कैमरा मेरे सिर पे लगा रखा है। अनाथ आश्रम से निकालकर आपको एक संसार दिखाया। अनाथ आश्रम से नहीं लेके, मेरे फादर है, मेरे फादर थे। कैसे बोले अनाथ आश्रम से लेके? मैं डीएनए टेस्ट करा लो, मेरे फादर को ऊपर से बुला ला, झूठ बोलती है ये सब। जनकपुरी वाला तरुण कपूर है, उसने करा रखा है। डेली 2-2 घंटे वो इसको भड़काता है। डेली 12 साल से ये मेरे साथ है। आप इनकी बेटी हैं? हाँ, मैं डॉटर उनकी। अगर ये कह रही है ना मैं इसकी कोख से पैदा हुई हूँ, मेरी डॉक्टरी कराओ। ये अपने आप डॉक्टर बता देंगे कि इसके बच्चे हुए हैं कि नहीं हुए। खाना ना देती हैं आप? मेरे को कुछ नहीं देती। मेरे को मांगती हैं? मेरे से 4-5। आप मांगती हैं? मैं नहीं मांगती। मैं क्यों मांगूंगी? मेरे को कहती है लैट्रिन खा ले मेरी, तो मैं मांगूंगी? मैं इतनी गुदार औरत हूँ कि मैं अपने आप खुद बना के खाऊं, नहीं तो बाजार से। आप क्या कहना चाह रहे हो? आप उनका पक्ष ले रहे हो? मैं उनका पक्ष नहीं रहा, मैं उनकी बात उनका पक्ष ले रहे हो? उनकी बात रख रहा हूँ मैं, उनका पक्ष नहीं रख रहा मैं। आपने क्या बोला फोन करके किसी को अभी कि 2 लोग आए हुए हैं, संदिग्ध लोग हैं? संदिग्ध है हम लोग? आपको दिख नहीं रहा हम लोग कौन है? हम लोग संदिग्ध हैं, यहाँ पर गुंडे हैं हम लोग। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। आप समझिए, हमारे देश के अंदर लगातार बुजुर्गों के प्रति अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये अक्सर देखा जाता है कि बुजुर्गों के खिलाफ जो अपराध होता है वो अक्सर वो अपने ही होते हैं जो उनको दर्द देने का काम करते हैं। मैं अभी राजधानी दिल्ली के महावीर एनक्लेव बंगाली कॉलोनी इलाके में मौजूद हूँ। डाबरी थाना ये पड़ जाता है, और यहाँ पर लगभग 80 वर्षीय महिला पिछले कई सालों से अपने बेटी से इतना परेशान है कि वो थाने में कंप्लेन कर कर के थक चुकी हैं। और जो पुलिस सीनियर सिटीजन के रखवाले की बात करती है वो पुलिस इनकी सुनती नहीं है। इस महिला के मुताबिक इन्होंने कुछ साल पहले अपनी एक बेटी, जिसका नाम इंद्रजीत कौर बताया जा रहा है, जिनका पंजाबी फैमिली है ये, चूँकि सिख, इनके पति जो हैं बिजनेसमैन थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है। मैं उस महिला से भी मिलवाऊंगा, और इनका ये कहना है कि इंद्रजीत कौर जो इनकी बेटी है उसको ये एक आश्रम में से लेकर आए थे, चूँकि इनका कोई बच्चा नहीं था। आश्रम में से उस महिला को लाए, फिर 2013 में खुशी से शादी करी, और फिर उसके बाद उस महिला को ससुराल भेज दिया। लेकिन अचानक ससुराल सहित उनका जो पूरा पति है वो यहाँ पर आते हैं, इनसे निवेदन करते हैं कि हम 1-2 साल आपके मकान में रहना चाहते हैं, 1-2 महीना आपके मकान में रहना चाहते हैं, और उसके बाद आपके मकान को खाली करके हम चले जाएंगे। आप समझिए, 1-2 महीने से आज लगभग कई साल बीत चुके हैं, 2013 से लेकर अब तक, लेकिन आज तक वो महिला ना तो मकान खाली करती है। इतना ही नहीं, अब वो बेटी इतना कलंकित बन चुकी है इस महिला के लिए कि इनको कभी भी आकर मारने पीटने लग जाती है। इस पूरे इलाके के अंदर इनको पागल घोषित करवा दिया गया। इसके अलावा इस मकान में जब भी कोई किराए पर लेने आता है तो बाहर लिख दिया जाता है कि इस मकान पर पुलिस केस चल रहा है, इस मकान पर कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी इस मकान को किराए पर ना ले, कोई भी इस मकान को खरीदे ना। इस मकान के जो वास्तविक मालिक हैं मैं उनसे बात करता हूं। लगभग 100 गज का ये प्लाट है। पूरा मामला क्या है, आखिरकार असली सच्चाई क्या है,
ये पूरी बात हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं इनकी बेटी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपका नाम चूंकि सामने आ रहा है, आप भी सामने आकर अपनी बात रखिए। वो इसी मकान के 3rd फ्लोर पर रहती हैं। क्या नाम है माँ जी आपका? मेरा मीना। मीना। हाँ, मीना कुमारी। मीना कुमारी। आपके पति का क्या नाम था? मंजीत सिंह। मंजीत सिंह। क्या काम करते थे आपके पति? अपना बिजनेस जमीनों का कारोबार था, अपना मोटर ये गाड़ियों का, जमीनों का। नई गाड़ियां लेके बेचते थे और अपना नई पुरानी गाड़ियां और जमीन पंजाब में ले रखी थी, वहाँ पे फ्लैट बना के बेचते थे वहाँ पे। यहाँ पर कब से रह रहे हैं आप? मेरे को यहाँ हो गया 38 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए। 38 साल? 38 साल। तो आप यहाँ के लोकल हैं एक तरीके हाँ, 38 साल हो गया मुझे रहते हुए। कितने गज का प्लाट है ये? ये 100 गज का प्लाट है। 100 गज का। किसके नाम पर है? मेरे नाम है। आपके नाम पर है। तो ये जो महिला है जो आपको परेशान कर रही है, ये कौन है आपकी? मेरी गोद ली हुई लड़की है, मैं अनाथ आश्रम से लाई थी। मैंने कहा, आदमी ने कहा चलो बच्चे नहीं है, हम इसकी शादी करेंगे, इसको अपना कन्यादान करेंगे, कुछ दान कर जाए, दुनिया में आया तो चलो इसकी ज़िंदगी बना जाए। इसने, वो तो मर गया, इसने मेरी ज़िंदगी नरक करके रखी हुई है। मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे जब भी दिल करता मारने को आ जाते हैं दोनों जने मियाँ बीबी। जब भी दिल करता है मारते हैं मुझे। नीचे लटा के इन्होंने धक्का दे के नीचे लटा के थप्पड़ मारे पहले, फिर उसके ऊपर मेरे छाती पे पाँव रख के कहता है जा जिसको बुलाना है अपने बुला ले, जिसको बुलाना। मैं कहा मेरा तो कोई है नहीं भगवान के सिवा। कह रहा बुला फिर जिसको बुलाना, भगवान को बुला फिर। मैं कहा वो तो आएगा ही आएगा एक ना एक दिन। तो मैं, इन्होंने इतना मेरे को टॉर्चर कर रखा है कि मेरा जीना बहुत हराम हो चुका है। क्या नाम है इसको? इसका इंद्रजीत कौर है। ये आपकी मतलब गोद लाई हुई बेटी मेरी है? मैंने इसको बेदखल कर दिया। मेरा इससे अब कोई रिश्ता नहीं है, मैं इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। आपने बेदखल भी कर? बेदखल कर दिया हुआ है, मैंने पेपर में दे दिया हुआ है, वहाँ भी दे दिया हुआ है। डीसी वहाँ है ना, वहाँ भी लिख के दे दिया हुआ है वकील के थ्रू कि मैं उसको घर में नहीं रखना चाहती। मुझे मार कब लाए थे गोद में? ये लाए थे 1995 में। 1995 में आप इनको गोद लाए आश्रम से? आश्रम से। तो ये एक शादी कब करी आपने इनकी? 1913 में की। जब मेरे आदमी गुजर, मेरे आदमी ना सगाई पे आया ना शादी में, मर गया। अब शादी से पहले सगाई में नहीं आया। कह रहा मैं ऐसे आदमी कबाड़ी का काम करता है, मेरी इज्जत है। मैं वो कांग्रेस के वो थे नेता के आगे सेक्रेटरी थे। लव मैरिज थी इनकी? हाँ, लव मैरिज। सेक्रेटरी थी, मेरे आदमी सेक्रेटरी थे कांग्रेस के। जो मीना कुमार थी ना, ये पटेल नगर, वहाँ उनके सेक्रेटरी थे वो मेरे आदमी। वो उन्होंने कहा भी अगर मैं उनके साथ आना जाना सब जगह जाते थे, उन्होंने कहा मेरी बेइज्जती होगी, मैं एक कबाड़ी के साथ लड़की की शादी करूँगा क्या लो। वो ना सगाई में आए, शादी से पहले ही गुजर गए वो। फिर इसकी 13 साल में मैंने शादी कोर्ट में की। और शादी करी? क्या नाम है उसका? मनोज कुमार। मनोज कुमार। हाँ। ये क्या काम करता था? ये कबाड़ी का काम करता था। कबाड़ी का यही अपना माल मूल कहीं से ला के बेचता था। क्या करता था मुझे तो कुछ पता नहीं। मैरिज आपने हाँ, मैंने कहा, ये कह रही थी मैं भाग जाऊंगी, मेरी इससे शादी कर, मैं इससे शादी करूंगी। तो मैंने इससे शादी करवा दी 2013 में। 13 में। फिर शादी के बाद आपने ससुराल भेज नहीं, ये ससुराल चली गई। फिर वहाँ से ससुराल से ये 1 साल बाद ये किराए का यहाँ मकान लेके रहते रहे, गुम्मन नेड़ा। गुम्मन नेड़ा रहते रहे। इसने वहाँ पे मकान किराए पे ले लिया, वहाँ से गांव से आके। फिर यहाँ कहने लगा मुझे आप 2 महीने के लिए मकान दे दो, मैं कहीं नज़दीक यहीं ढूंढ क्या लूँगा। नाम बताया आपने उसका? मनोज कुमार। ने आपको बोला कि मुझे 2 महीने रहने हाँ, के लिए? 2-3 महीने रहूंगा, फिर मैं अपना मकान ढूंढ लूंगा यहाँ किराए के लिए। ये मुझे कब की बात है? कौन से सन की बात है? ये 14 सन की है। 2014 की। तो इसने फिर मेरे को ऐसा गुस्सा निकलने का नाम नहीं लेता। और जब करो दोनों मुझे मारते हैं, बुरी तरह पीटते हैं। और पुलिस वाली साथ में मिली हुई है। कौन है पुलिस वाली? क्या नाम है इसका? इसका संगीता नाम है। और मेरे को इसने परसों दोनों ने आके यहाँ मारा मेरे सिर में। ये मैंने मेडिकल कराया, अभी तक मेरे देखो ये दर्द हो रही है, इतनी तकलीफ है मेरे को सिर में। मैं आँख देखो, आँख में मारा मुक्का इसने और इसने मारा दोनों ने। ये मैं आँख दिखा के आई मैं, और आँख में मुक्का मारा और सिर में इतने मुक्के मारे कि मेरे को एकदम मैं नीचे गिर गई, बेहोश हो गई।
यहाँ ऐसे किसने मारा आपको? ये पुलिस वाली ने मारा और इसने मारा, दोनों ने मिलकर। आपकी बेटी इंद्रजीत कौर ने? हाँ, दोनों ने पुलिस वाली मिलकर। ये साथ में रहती है, संगीता पुलिस वाली, यहीं बगल में हाँ रहती है? साथ में रहती है। ये साथ वाले फ्लैट में इतना मारा उसने आके, मेरे मुक्के मारे मेरे घर कौन से में। थाने में है ये महिला? ये मुझे नहीं मालूम, ये 112 पे जाती है, मुझे मालूम नहीं लेकिन कौन सा। पुलिस वाली है ये। हाँ पुलिस वाले। यहाँ मेरे घर में देखो खा खा के कूड़े फेंक देती है, पीछे में अभी भी जामुन खा खा के, आम खा खा के, ये देखो तेजाब फेंक के मेरा घर देखो इसने नरक कर दिया। ये देखो अभी ये देखो जामुन खा के कूड़े के ढेर मेरे घर में, ये देखो आम खा के जामुन खा के यहाँ से फेंक देती है। ये देखो ये कूड़े, ये देखो जामुन खा के मेरे घर में ये सारे कूड़े वूड़े फेंकती है, रोजाना फेंकती है, रोजाना। वो बेटी है आपकी? हाँ रोजाना फेंकती है। वो बेटी है आपकी? मेरी कोई नहीं लगती, मैंने त्याग दिया इसको, मेरी कोई बेटी नहीं, कोई मेरी बेटी नहीं मैंने। हाँ अगर आप अपनी बात रखना चाहती है, एक बार उधर दिखाएंगे कैमरा। अगर आप अपनी बात रखना चाहती है तो आप नीचे आ सकती हैं। इन्होंने कैमरा भी लगा रखा है आपकी तरफ। मेरे यहाँ बाथरूम में नहाती हूँ, नंगी निकल के आती हूँ, ये कैमरे मेरे ऊपर लगा रखे हैं। बताओ मैं नंगी निकल, मैं बुजुर्ग हूँ, कपड़े पहन नहीं सकती हूँ, यहाँ लैट्रिन में जाती हूँ, मैं सलवार नहीं पहन सकती, मैं नंगे यहाँ से नंगी गुजरती हूँ। ये मेरे सिर के ऊपर कैमरा लगा रखा है। बताओ ये देखो कैमरा मेरे सिर पे लगा रखा है, यहाँ से निकलती हूँ, मेरे इतनी पाबंदी कर रखी है। मेरे घर को आगे लगाए थे मैंने, इनके कैमरे उतारे हैं, आगे लगा रखे थे, चारों तरफ मेरे कैमरे लगा रखे थे इन्होंने, है तो इसने अपना क्या कहते हैं कैमरे लगा रखे थे और मैंने उतारे। मैंने कहा तूने किससे पूछ के लगाए मेरे घर कैमरे? है कह रहा मैं तेरी हर एक बात नोट करूंगा, हर एक बात देखूंगा, हर बात कौन आता है कौन जाता है। मैं कहा मैं बुजुर्ग आदमी, मेरे घर किसने आना है किसने जाना है? तो इतना इन्होंने मेरे को टॉर्चर किया चारों तरफ। अब देखो ये ऊपर कैमरा लगा, ये देखो लैट्रिन है, ये मैं लैट्रिन में जाती हूँ, नहाती हूँ, मैं कपड़े नहीं पहन सकती, इतनी बुजुर्ग औरत हूँ। यहाँ पे मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 73 साल की उम्र है। 73 साल? हाँ 73 साल। और मेरी लाते कांपते घुटने में मेरी तकलीफ है। मैं आती हूँ, मेरे को ये आप कमीज पहन के नीचे से मैं नंगी आती हूँ, अंदर जाके सलवार पहनती हूँ। इसने मेरे सिर पे ऊपर कैमरे लगा रखे हैं। बताओ ये क्या मतलब है मेरे घर में कैमरे लगाने का? है एक बार मैं भी आपको कैमरा दिखाऊंगा। वो कैमरे का एंगल देख रहे होंगे शायद इस तरीके से, तो एक वो कह सकते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन ठीक वो कैमरे का फोकस मेरी तरफ और मेरे इस तरफ है। और ये इन माँ जी का घर है। जरा अंदर आइए माँ जी, आप अंदर, ये माँ जी का घर है और ये पूरी तस्वीर है आपके सामने। और लगभग 100 गज की प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की इसकी कीमत होगी। और कितनी कीमत है माँ जी? आइए बैठिए जरा। 2 करोड़ इसकी कीमत है। अच्छा, तो ये जो मारपीट आपके सामने साथ हुई, जब आपने पुलिस को कॉल की? कॉल मैं 112 नंबर पे की, कॉल की 2 बारी की। वहाँ पे जाके निकल, फिर मैं सुबह गई डाबरी? हाँ थाने। मैंने कहा मैं थाना पड़ता डाबरी? डाबरी। मैं वहाँ गई, वहाँ से आपको फ़ोन किया, वहाँ से डाबरी थाने से ही कॉल की। मैंने कहा मैं बैठी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बैठे रहो, अब हम यहीं आ रहे हैं बोला। मैंने कहा फिर ये मुझे हॉस्पिटल ले गए, मेरे सिर में बहुत ज़बरदस्त। पुलिस वाले ही ले गए? हाँ मैंने कहा नहीं लेके जाओगे, मैं यहाँ आत्महत्या कर लूँगी, मेरे बड़ी सिर में दर्द है, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही दर्द। और मेरी आँख सूज गई थी, बंद हो गई थी ये वाली आँख बिल्कुल ही। तो इसने मेरे को मारा इतना। उसके बाद इसने मेरे को वो ले गए हॉस्पिटल, वहाँ फिर मैं मेरा मेडिकल कराया, वो करवा नहीं रहे थे। पुलिस वाली है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैंने कहा क्यों छोड़ूं, रोज़ मारे खाती रहूँ इनसे मैं? बुजुर्ग औरत इतनी ज़ोर से मारा, मेरे चक्कर आ गए, मैं दिमाग। कैसे तेजाब डाल देती है और किस तरीके से तेजाब डालती है, कूड़े डालती है। आप देखो मेरा सारा आगे, ये देखो बरांडा सारा पीला हुआ पड़ा। रोज सुबह 8 बजे ये देखो दाल डाल के, ये देखो ये यहाँ से दाल डाल दिया, ये देखो सारा तेजाब डाल के इसने मेरे सारे फर्श खराब किए हुए। ये देखो ये रात को यहाँ से फेंकती है तेजाब, ये देखो सारे तेजाब से मेरे फर्श खराब कर दिए इसने। आपके घर में तेजाब डाल? हाँ मेरे घर में, मेरे ऊपर डालती है। मैं किचन में जाती हूँ, मेरे ऊपर डालती है। मैं नहाने जाती हूँ, मेरे ऊपर डालती है ये तेजाब, ये औरत ही। आप बिना एविडेंस के आप बिना एविडेंस के मानोगे बात? सारी रिकॉर्डिंग है, सब चीज है। ये जो लेडी करती है ना, उसके सिर पे पत्थर मारती है, सारे डंडे मार रखे हैं। और उनकी उस वाले सिर से? हाँ दीदी के घर पे। और ये देखो मेरे पास सीसीटीवी सारी फोटोज है। कूड़े फेंकती है, ये देखो मेरे घर में कूड़े फेंकती है। ये देखो पीछे उनकी साइड पे कूड़ा फेंक रखा है। ठीक है, इन्होंने दिखाऊं, पूरी गली को इरिटेट कर रखा है। ये देखो
ये पीछे गली में वो देखो उसके बगल में कटोरा ले रखा है और तेल फेंकती है उसके घर में। ये देखो ये फेंका कि नहीं फेंका। हमने अपनी यहाँ पे मैंने कैमरे लगा रखे थे, ये झूठा ब्लेम लगाती है मुझे और इसने मेरी CCTV तोड़ दी है। ये देखो जरा इसमें मेरे और ये देखो। आप ये बताइए, आप इनकी बेटी हैं? हाँ मैं इनकी डॉटर हूँ। ये देखो इन्होंने आपको बेदखल कर दिया, फिर आप क्यों रह रही हैं? इन्होंने कोई बेदखल नहीं करा। मेरा सिविल मैटर चल रहा है, ठीक है। इनके साथ में जो कोर्ट डिसीजन करेगी वो मैं मानूंगी, वो ये भी मानेगा वो मैं भी मानूंगी। लेकिन मानवता के नाते आप इनको खाने के लिए देती हैं क्या? ये 10 साल से मेरे साथ खा रही थी, 12 साल से मेरे साथ खा रही थी, पर जो मेरी मासी का लड़का है जनकपुरी में, उन्होंने इसको भड़का के उन्होंने कह दिया कि वो खाने में जहर डाल देगा, उनके पास मत जाया करो ऊपर। किस लिए? आपको खाने के लिए नहीं देती? मुझे नहीं, कुछ नहीं देते। मुझे कहते हैं ये मेरी लैट्रिन खा ले, थोड़ी खानी है तो मेरी लैट्रिन खा ले, ऊपर चलो, लैट्रिन खा ले, मैं तुझे लैट्रिन खिलाती हूँ अपन। ये बोलती है, ये तो कह रही है कि आपको खाने के लिए झूठ देती है। बोलती है, बिल्कुल झूठ बोलती है, बिल्कुल झूठ बोलती है। और आप इनको मारती हैं? हम इनको क्यों मारेंगे? हम नहीं मारते इनको। हमने मारा होता, हमने कैमरे लगवाए थे, इन्होंने कैमरे तोड़ दिए और पीछे भी लगवा रखा है हमने, वो भी तोड़ने की कोशिश करती है। इधर मार रख, इनके यहाँ पे शेड पे डंडे मार। आप इनके घर की तरफ कैमरे? मैं इनके घर की तरफ नहीं लगाए थे। इन्होंने यहाँ पे पुलिस को फेक कॉल करती है, ये इन्होंने फेक कॉल करा था कि मेरे को मारती है, ठीक है। पुलिस को, पुलिस कहती है कि आप अपने सेफ्टी के लिए यहाँ पे कैमरे लगाओ, जो मारेगा वो आ जाएगा, कैमरे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इन्होंने कैमरे तोड़ दिए मेरे सीढ़ी में। मेडिकल में कल कैसे मार पीट है की सारी चीजें आ रही हैं? कौन सा मेडिकल में आ रही है? कल इन्होंने मेडिकल जो कहाँ? मैं दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, मेडिकल के पेपर्स दिखाओ मुझे। लाओ माँ जी, पेपर लाओ वो वाले। पेपर दिखाओ, सब चीज। आप इनकी बेटी हैं? जब मैं इनकी, आपको मेरी मदर है, ठीक है। अच्छा खासा 10-12 साल से मेरे साथ रह रही थी, सब चीज कर रही थी, आना जाना सब चीज मेरे साथ हो रहा था। पर 3 साल से मेरी मासी का लड़का है जनकपुर में, तरुण कपूर, और मोनिका कपूर उसकी बहन, उन दोनों ने इसको भड़का दिया, इतना भड़का दिया, इतना भड़का दिया है। ये सब उनके कहने पे हो रहा है। अभी भी डेली उसका फोन आता है, मासी क्या कर रहे हो, मासी मैं थाने चल रहा हूँ, मासी मैं कोर्ट चल रहा हूँ। ये उनके साथ मिलके हम दोनों को टॉर्चर कर रहे हैं। वो नौकरी नहीं करता क्या? अगर माँ जी ये साथ में रहना चाहती हैं मैं आपके? नहीं रहूंगी, हम बिल्कुल नहीं रहूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जान छुड़ाओ इससे। मैं नहीं रहना चाहती। मैं रोज मारे खा खा के मैं तंग आ चुकी हूँ, तंग। मेरे सिर सूजे पड़े हैं, मेरे आँख सूजी पड़ी है, मेरा सब कुछ। मैं नहीं, मैं इसके साथ फैसला करेगी, वो मैं भी मानूंगा, वो ये भी मानेगा। कह रही है मेरे को तो केस के बारे में पता ही नहीं। क्यों नहीं? तारीख पे जाती है, हमेशा जाती है। अभी फाइल दिखा दूँ आपको। आपने प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्यों लिख रखा है कि ये मकान पुलिस केस चल रहा है? किराए पे तो कोई भी चला। इन्होंने मेरे कैमरे तोड़े हैं। मेरे कैमरे क्यों तोड़े इन्होंने? इसलिए आपने लिख दिया कि ये बिल्कुल मैंने लिखा है, इन्होंने मेरे कैमरे तोड़े हैं। कौन सा पुलिस? हमने 25 डाला के सारा सेटअप लगाया, इन्होंने क्यों तोड़े कैमरे? यहाँ सामने लगा दिए कैमरा, कौन आए यहाँ लगा। अगर आप इस घर की तरफ, किसी घर की तरफ लगाएंगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। सुनो, ऑब्जेक्शन करेगा पुलिस। घर के अंदर नहीं, घर के अंदर प्राइवेसी वो है, ये बरामदा है। इन्होंने बरामदे के सामने कैमरा लगा दो? लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। आपके बरामदे के सामने कैमरा लगा सकते हो? अच्छा सुनो, आप लगा सकते हो। ये यहाँ पे आके मेरे को पुलिस कॉल करती है, यहाँ पे मुझे मारते हैं। पुलिस ने हमें बोला कि आप यहाँ, पुलिस जांच पड़ताल करेगी ना, वो आप थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे। आप सब सुनो मेरी बात। कौन से पुलिसकर्मी ने बोला आपको कैमरा? दिल्ली पुलिस जो हम, क्या नाम है? नाम पता उसका कांस्टेबल का? अब कांस्टेबल का वो नाम नहीं पता ना, जो आए थे उन्होंने। ये रात को 12 बजे 1 बजे कॉल कर देती है, फेक कॉल कर देती है, 100 कॉल कर देती है। मेंटली डिस्टर्ब है, न्यूरोलॉजी से मैंने आकाश डिस्टर्ब है ये। देखो जरा, देखो इलाज करा रखा इनका। कहाँ है आपके पास? चलो ऊपर मैं दिखाती हूँ, चलो ऊपर दिखा रही हूँ मैं आपको फाइल, सारी फाइल ले आओ ना डॉक्यूमेंट। आप चलो ना, मैं दिखा रही हूँ। आप ले आओ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। आप ले आओ, मैं यहीं अनमोल बेड के नीचे, ये जो बाहर वाला बेड है ना, उसके नीचे पेपर पड़े हैं, चाल लेके ये मेंटल कह रही है मुझे। ये इसको पाल के मैंने खिलाया, हाथों से चलाना सिखाया, और ये मुझे देखो मेंटल कह रही है। दुनिया के सामने पुलिस वाला कह रहा है ये तुम्हारी बेटी, इसको पाला, ये नागन है, तुम्हें डस रही है। उसने कहा इसको ये डसेगी तुम्हें, और तुम्हें मेंटल घोषित कर रही है। ये कह रही है मेंटल घोषित करके तेरा मकान मैं हड़पूंगी। ये सब काम तो तरुण कपूर जी ने पूरी बात। आप जब 3 महीने के लिए रहने के लिए आए, आपके पति जब 3 महीने रहने के लिए बुलाया, हमें फोन करके कि हमारे साथ रह लो, और हम 10 साल 12 साल से रह रहे हैं। हमने ऊपर 25 लाख रुपए लगाया है फ्लोर पे, झूठ बोल रही है। 3rd फ्लोर पे हमने 25 लाख रुपए लगाया है, बनाया है। इन्होंने बस छत दी थी मुझे रहने के लिए। 25 लाख वाला देख लो जाके, जरा देखो ऊपर जाके, झोंपड़ी बनी है, 25 लाख लगाया। आप देखो ना जाके ऊपर, कौन सा डॉक्टर है कि नहीं? ये देखो
हमने सारा इसका ट्रीटमेंट कराया कि नहीं कराया? ये तो नसें ब्लॉक की, नसें ब्लॉक। माइग्रेन की प्रॉब्लम थी इनको, ये देखो माइग्रेन की प्रॉब्लम। दिखाने से क्या मेंटल मेंटल हो गए? ट्रीटमेंट तो हमने ही कराया ना, न्यूरोलॉजी अभी आपने क्या बोला मेंटल है, अभी आपने क्या बोला मेंटल है, अभी आप बोल रही हैं डॉक्टर ने बोला था कि ये दवाई खाएंगी 3 साल दवाई खाएंगी ठीक हो जाएंगी, नहीं तो ये आपे में नहीं रहेंगी। और आपने ठीक करवा दिया ना फिर? तो क्या ठीक करा दिया इन्होंने? 6 महीने में से दवाई खाई, 6 महीने बाद छोड़ दी, आपने अपना पागल घोषित कर दिया। तो वो मेंटली डिस्टर्ब है। माइग्रेन का मतलब मेंटल डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब है ये। हाँ? ये आप ही एक ऐसी डॉक्टर हैं शायद जो बता रही हैं कि मेंटल माइग्रेन का मतलब मेंटल डिस्टर्ब हो गई है। नसें ब्लॉक ये आप महिला आपको मेंटल डिस्टर्ब दिख रही है कहीं से? और जो मेरे पास मैं इनका पक्ष नहीं लेने आया हूँ, नहीं, मैं इनका पक्ष नहीं लेना, मैं आपकी बात पे आपका बात कर रहा हूँ। आप एविडेंस पे मानोगे कि इनकी बात मानोगे? क्या एविडेंस है? जो सारी सीसीटीवी वीडियोस है वो सब झूठ है? नहीं वो सच हो सकती है। नहीं झूठ है, वो सच हो सकती नहीं है। आप बोलो कि वो झूठ है। जो ये डंडे मार रही है, उस पे तेल फेंक रही है, नीचे गली में कूड़ा डाल रही है। सीसीटीवी आया, सुनो, एक सीसीटीवी आया है, एक मिनट सुनो, एक सीसीटीवी आया है जिसमें आप कटोरी लेकर उनके घर पर जो बगल में आपके पड़ोसी हैं, उसमें चाय की पत्ती, झूठ बोलती है। बात सुनने दीजिए। चाय की पत्ती मैं रोज चाय बनाती हूँ ना सुबह वो चाय की पत्ती अपने आगे नीचे, दूसरे के घर पर कूड़ा फेंकना सही तो दूसरे नहीं है। घर को नहीं मैंने फेंका, मैंने अपने नीचे फेंका, अपने नीचे भी कूड़ा फेंकना सही नहीं है। एमसीडी वाले आते हैं, नहीं उनके ऊपर डालती हूँ मैं चाय की ये पत्ती। तेजाब क्यों डाला है आप लोगों ने? हम लोगों ने कोई तेजाब नहीं डाला, ये पानी घोल के खुद डालते। यहाँ पे इन्होंने बैटरी लगवा रखी थी, अच्छा। ठीक है, बैटरी, और इन्होंने क्या कहते हैं उससे 5,000 रुपए महीना लेती थी। इन्होंने 5-6 साल 10 साल वो लगवा रखा था, उससे ये पीला फर्श हो किस रखा चीज है। का बैटरी है? अरे जैसे वो बैटरी वाला आता नहीं है, स्पेस दे दो थोड़ा सा, जैसे वाईफाई वाले आते हैं। इन्होंने 10 साल उससे 5,000 रुपए महीना लेती रही, और उसके बाद वो चला गया। तो इसलिए इन्होंने बोला आपने तेजाब नहीं डाला? हमने नहीं डाला। इन्होंने उसको बोला कि आपके उसके बैटरी की वजह से मेरा पीला फर्श हो गया, इसको सफाई करा दो। आप क्या मीडिया के सामने देखिए, हमारा काम ये नहीं है कि आप लोगों का तमाशा हम दुनिया को दिखाएं। हमारा काम ये है, ये महिला बहुत परेशान है, उम्र दराज है, मैं समझिए आप, ठीक है, पुलिस इनकी सुनने से रही। ठीक है, बुजुर्ग का पुलिस का काम होता है कि घर पे आके काउंसलिंग करके बुजुर्ग महिला का जाना, ठीक है। तो पुलिस इनकी सुनने से रही ठीक है। आप इनकी बेटी हैं, इन्होंने आपको पाला है, ठीक है। उस अनाथ आश्रम से निकालकर आपको एक संसार मुझे तो दिखाया। अनाथ आश्रम से नहीं लेके, मेरी बात- मेरे फादर है, मेरे फादर थे, कैसे बोले अनाथ आश्रम से लेके? मैं डीएनए टेस्ट करा लो, मेरे फादर को ऊपर से बुला ला, झूठ बोलती है ये सब जनकपुरी वाला तरुण कपूर है, उसने करा रखा है। डेली 2-2 घंटे वो इसको भड़काता है, डेली 12 साल से ये मेरे आप साथ कह रही है। हैं आप इनकी बेटी हैं? हाँ, मैं डॉटर उनकी। आप पैदा हुई हैं इनकी कुख से? हाँ बिल्कुल। ये कह रही है अनाथ आश्रम से? आप मेरी डॉक्टरी कराओ, मेरा बच्चा हुआ होगा तो पता लग जाएगा आपको। आप मेरी डॉक्टरी कराओ हॉस्पिटल लेके कि मेरा कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ आज तक। आप डॉक्टरी कराओ, अगर ये कह रही है ना मैं इसकी कोख से पैदा हुई हूँ, मेरी डॉक्टरी कराओ। ये अपने आप डॉक्टर बता देंगे कि इसके बच्चे हुए हैं कि नहीं हुए। बताइए। हाँ तो आप करा लो ना डॉक्टर। अपने आप बता देंगे डॉक्टर। इतना झूठ तो मत बोलिए। मैं झूठ बोल रही हूँ। इतना एक महिला एक माँ तो ऐसा नहीं आप बोलती। उनका पक्ष ले दो, ठीक है। एक माँ नहीं बोलती है। मेरा काम है एविडेंस दिखाना, आप एविडेंस के बेस पे बोलोगे वो सही है, वो सही है गलत है। मेरी एविडेंस गलत है, मेरे सीसीटीवी पड़ोसियों से पूछ लीजिए ना आप। अभी तो परसों लड़ाई हुई है इन्हीं के घर पे, इन्होंने ही मारा है आके? इन्होंने तो कोई नहीं मारा है। उन्होंने ही मारा आके? मारा होता तो सीसीटीवी क्यों तोड़ा? जब लगा हुआ था तो, अगर हमने मारा होता तभी तो लगवाया। मेरे घर के सामने क्यों लगवाओ? कौन आ रहा कौन जा रहा चाहती हो आप ये है? मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मेरे को रोज मार दिया, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। और यहाँ मेरे कैमरे लगा दिया सामने, बिल्कुल कौन आ रहा कौन जा रहा, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। मैंने कहा मेरे यहाँ जो तुमने सामने लगा लिया किस लिए लगाया है? तुमने मेरे खाना ना देती हैं? मेरे को कुछ नहीं देती, मेरे को मांगती हैं? मेरे से 4-5 आप मांगती हैं? मैं नहीं मांगती, मैं क्यों मांगूंगी? मेरे को कहती है लैट्रिन खा ले मेरी, तो मैं मांगूंगी? मैं इतनी गुदार औरत हूँ कि मैं अपने आप खुद बना के खाऊं, नहीं तो बाजार से। इस उम्र में आप अपना बनाती हैं? हाँ अपने आप बनाती हूँ मैं इस उम्र में। 1 लाख रुपए एनुअल महीना हाँ। तो वो तो अपना जो मर्जी करे। गिना देना कहाँ से? किराए पर क्यों नहीं चढ़ने देती है मकान? क्यों चढ़ा लेना, क्यों मना किया हुआ है? ये कह रही है चढ़ा लेना। नहीं चढ़ाने नहीं देती। जब मैं पुलिस से ऑर्डर लेके आई हूँ तो इसने अब मेरे को सफेदी कराने दिया। पुलिस वालों ने कहा आपके नाम कागज है, सब कुछ है। अभी ऊपर आई थी मेरे साथ, यहाँ पे चाय पानी पी रही थी, अभी पिछले महीने की फोटो है हमारे घर पे। तो ये देखो ना, ये देखो अभी परसों ऊपर आई थी हमारे, परसों आई थी मैं, परसों। देख लो हमारे ऊपर पानी पी रही थी, सब चीज पी रही थी। एक पे गई है इनकी घर पे? मेरी बात सुन, ये बच्चा था ना मेरे को लेके गया, ये कहने लगा नानी ऊपर आओ, है मैंने आपसे बात करनी है।
मैं ये मुझे लेके गया, मैंने कहा क्या बात करनी है, कह रही ऊपर आओ, मेरे को ये बच्चा है छोटा मेरे को बुला रहा है, मैं इसलिए चली गई। ये 5-6 दिन की बात, ये कहने लगा मेरे साथ गांव चलो आप, हमारी पूजा ये बैठी हमारे साथ ऊपर, पूजा और हम एक साइड हमारे साथ ऊपर आके खा भी रही है, पी भी रही है, और दूसरी तरफ आपके साथ आके हमारे खिलाफ भी लड़ रही है। खा रही हूँ मैं, क्या खाया था? क्यों नहीं खाया? ऊपर चाय पी रही है, सब आप चीज क्या पी रही है। चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? मैं कुछ नहीं चाहती, मैं कह रही हूँ जैसे शांति से रह रही है ये रहे, और जो केस मेरा कोर्ट में चल रहा है उसका डिसीजन जो होगा मैं भी मानूंगी, ये भी मानेंगी। बिल्कुल नहीं नहीं, रखा। आप, मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ, पहले ये इन्होंने आपको लेकर आया जो इनके मुताबिक है, ये आपको लेकर आती हैं, लेने के आने के बाद ये आपकी शादी भी करती हैं। लव मैरिज आपकी हुई है? हाँ हुई है। लव मैरिज आपकी हुई है, शादी भी होती है इनकी, और शादी होने के बाद इनकी ये भी कहा जाता है कि आप इस घर में ये जो आरोप लगा रही हैं, जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया महिला ने कि मैं 3 महीने के लिए यहाँ पर रहना चाहती हूँ, 3 महीने तक ये रहती भी हैं, उसके बाद अचानक जो है ये हमेशा के लिए यहाँ पर रहने लग जाती हैं। अब इन्होंने कोर्ट केस भी कर दिया, अब ये कह रही हैं कि इस प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है। ये कहना चाहती हैं आप? ये देखो, आप ये कहना चाहती हैं कि प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है? इस पर मेरा जो ऊपर वाला फ्लोर है जो मैंने बनाया है उस पर मेरा अधिकार है, इसके नीचे किसी का भी हो सकता है? उसका नीचे मेरे हैं सारे फ्लोर, ये इसके कहाँ से आए? मैंने खुद बनाए हैं, 35 साल के, ये 25 साल के बने हुए हैं। आप देख लो पीछे खंडर हो रहा है, आप देखो मकान मेरा कैसे हो रहा है पीछे है, इसने कहाँ से बना दिया? मैंने कोर्ट केस किया है, मेरे को शौक नहीं था कोर्ट केस करने का, मैं 3 साल हो गए, 3 साल से इनसे कोर्ट केस चल रही हूँ। ये कह रही है कोई केस नहीं है, कोई नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं है, ये झूठ बोल रही है। हाँ करो लॉयर को। ये स्थिति है दोनों फैमिली, दोनों परिवार की, और दोनों ही परिवार के दोनों तरीके से आरोप हैं। ये ऊपर आके मेरे साथ केक कटिंग करी, मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, ये सब फोटो झूठ है, ये सब फोटो झूठ है। 4-5 साल पहले की बात है, मेरे साथ ऊपर आके खाएगी भी, और यहाँ आके आप ये 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की, 5-6 साल पहले की बात है, ये अब की बात नहीं है, ये 5-6 साल पहले की बात है। 5 साल पहले की? हाँ 5-6 साल। ये 2024 की फोटो है। अब बोलो 2024 के 2024 की फोटो। और बताओ ना, 2 साल पहले, नहीं है ये। सितंबर 2024 की फोटो है। मैं 2 साल पहले ऊपर गई नहीं हूँ मैं। फोटो झूठ माँ जी बोलेगी। सुनो, हाँ। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, आपसे भी और इनसे भी, अगर ये आपकी बेटी हैं, जैसा भी मानिए आप, मेरी बात तो मानिए, आप लेकर आई हैं, बेटी तो आप कहीं रहेगी ना? ये नहीं मैं बेटी तो रहेगी नहीं, ये सब झूठ बोल रही है। और उसके बाद अगर आपकी सहमति से क्या? अगर इनको एक फ्लोर देकर आप रखना चाहते हो, रखिए, उसमें क्या आपत्ति है? मैं बिल्कुल नहीं रखूंगी। ना ये आपको परेशान करेगी ना मेरे को रोज मारे, रोज कुटाई। नहीं मारेंगी आगे से? मैं नहीं रखना, आगे से नहीं मारेंगी? बिल्कुल नहीं रखूंगी इसको अपने आगे घर से में। नहीं मारेगी? नहीं रखूंगी, नहीं मैं अपने घर में नहीं रखना इसको, मैं बिल्कुल नहीं रखूंगी। मैं रोज मार खाती हूँ, रोज जाना मार खाती। 2025 की ये सब झूठ है क्या? आप बताओ ना। ये 16 जनवरी 2025 की फोटो दिखा रही हैं, और ये कह रही हैं कि इनके घर में बर्थडे में, पार्टी में, तमाम चीज़ों में ये शामिल हुई हैं। ये तमाम तरीके के आरोप हैं, तमाम तरह की ये चीज़ें हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार दिल्ली पुलिस, जिसका ये काम है कि अगर इस महिला के साथ मारपीट हुई है, अगर इस महिला के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो उनके गाली गलौज कर रही है गली में, देखो ऐसे सारे पड़ोसियों से गाली गलौज करती है। मुझे तो मैं गाली गलौज नहीं करूंगी, मुझे पकड़ के बाल खींच के दीवार के साथ मार के गई है, क्या करूंगी मैं? आप बताओ, मेरे बाल पकड़ लेती है दीवारों के साथ मारती हो आप इन्हें? सर अगर हमने कभी भी नहीं मारा इनको, ये झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। अगर हमने मारा होता तो हम कैमरा क्यों लगवाते? अगर हम कैमरा तो इसलिए लगवा रखा आपने, ऊपर भी लगवा रखा, बाथरूम के सामने कैमरा लगवा बाथरूम के रखा है। सामने तो नहीं लगवाया, बाथरूम के सामने लगा हुआ है। मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि ये वहाँ पे कूड़े डालती है, उनके ऊपर नहीं, तेल तो डालती है। आप दूसरे पड़ोस में क्या कर रही हैं, ये उनकी देखने के हमें अपनी सेफ्टी के, हमें एविडेंस के लिए चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा? पागल घोषित करने के लिए आपको evidence अच्छा, चाहिए। पागल घोषित करने के लिए यही होगा ना, मतलब तो आपका evidence। आप क्या कहना चाह रहे हो? आप उनका पक्ष ले रहे हो? मैं उनका पक्ष नहीं रहा, मैं उनकी बात रख पक्ष ले रहे रहा हो? हूँ, उनकी बात रख रहा हूँ मैं, उनका आप पक्ष नहीं उनका रख रहा पक्ष ले मैं। रहे हो? आपने क्या बोला फोन करके किसी को अभी कि 2 लोग आए हुए हैं, संदिग्ध लोग हैं? संदिग्ध हैं हम लोग, आपको दिख नहीं रहा हम लोग कौन है? हम लोग संदिग्ध हैं यहाँ पर, गुंडे हैं हम लोग। तरुण कपूर का फोन है मेरा जनकपुरी में, जनकपुरी सुनो सर, जनकपुरी में तरुण कपूर है, वही यही सब करा रहा है मेरे घर में। नहीं तो 12 साल से मेरे घर में चू तक नहीं होती थी, अच्छे से आराम से मेरे साथ हर जगह आती थी, खाती थी, रहती थी। 12 साल से मेरे साथ रही है ये, तो आने वाले 3 साल में ऐसा क्या हो गया? चलिए, ये पूरा मामला था, और मैं उम्मीद करूंगा कि पुलिस प्रशासन इसमें, जो उसकी भूमिका है पुलिस प्रशासन की,
वो पुलिस प्रशासन इसमें अपनी भूमिका अदा करे। एक अगर महिला पुलिसकर्मी के ऊपर एक महिला पुलिसकर्मी पर अगर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मारपीट की है तो उसकी गहनता से जांच पड़ताल की जाए, सीसीटीवी चेक किए जाएं कि आखिरकार वो इस घर के अंदर कैसे घुसी, इस घर के अंदर उन्होंने मारपीट कैसे करी और आखिरकार गलती किसकी है। क्या अगर इनको बेदखल कर दिया गया तो उसके बावजूद क्या इस घर में रह सकती हैं। तो तमाम ये कानूनी पहलू हैं और ये कानूनी पहलू अभी कोर्ट में भी चल रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से जो है इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद है तमाम सामाजिक संगठन, तमाम कानूनी अधिकार, तमाम कानूनी जो सलाहकार हैं वो आएंगे, इस महिला की मदद करने का प्रयास करेंगे। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।